तो बलूचिस्तान के बाद अब इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे भारत में टर्की और अजरबैजान के खिलाफ बहिष्कार की एक नई मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। इस मुहिम की शुरुआत तो हुई सोशल मीडिया से, लेकिन अब इसका असर जमीनी तौर पर भी दिखने लगा है। अब तक तुर्की का हश्र भी उस मालदीव की तरह होने जा रहा है जिस तरीके से मालदीव की हेकड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल कुछ तस्वीरों के जरिए निकाल दी थी। अब टर्की और अजरबैजान का हश्र भी कुछ उसी तरह होने वाला है। यह देश हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि अब दोनों को सबक सिखाना है। इसके पीछे की मुख्य वजह है कि टर्की और अजरबैजान जैसे देश भारत विरोधी रुख अपनाते हैं। पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी का समर्थक है उसका खुलकर समर्थन करते हैं। पहले टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर बयान दिया था जो भारत के खिलाफ था। उसके बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के वो धृष्टता की थी और अब अजरबैजान भी लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनभावनाओं को आहत किया गया है और अब इसका खामियाजा इन दोनों मुल्कों को बखूबी भुगतना पड़ेगा। भारत की जनता ने इन देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर में टर्की और अजरबैजान से आने वाले उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बायकॉट टर्की और बायकॉट अजरबैजान जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टर्की निर्मित वस्तुओं को खरीदने से इंकार कर रहे हैं। कई व्यापारियों ने भी टर्की के उत्पादों को स्टॉक करना बंद कर दिया है। आपको सुनाते हैं पहले जो कैट के प्रेसिडेंट हैं प्रवीण खंडेलवाल, वो क्या कह रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेतृत्व में आज दिल्ली में 24 राज्यों से अधिक राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार को समाप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेतृत्व में आज दिल्ली में 24 तो देश भर से आए कारोबारियों ने आज दिल्ली में एक बैठक की और ऐलान कर दिया कि अब तुर्की और अजरबैजान के साथ कोई कारोबार नहीं होगा। 24 राज्यों के व्यापारी आज दिल्ली में शामिल हुए थे। एक बड़ी ट्रेड मीटिंग हुई और कह दिया गया कि टर्की अजरबैजान के साथ कोई कारोबार हम नहीं करेंगे। हम शपथ लेते हैं, बाकायदा कारोबारियों ने शपथ लिया कि जो हिंदुस्तान की अस्मिता के खिलाफ है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, जो आतंकियों का साथ दे रहा है, हम उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने पहले कह दिया था ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेगा। टेरर और इसके साथ खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो अब हिंदुस्तान की आवाम ने भी तय कर लिया है कि ट्रेड और टेरर नहीं चलेगा। आप टेरर को सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे। अब आपको ये समझाने की भी जरा कोशिश करते हैं कि अगर ये जो ट्रेड और टेरर की बात है तो वो कितना इंपैक्टफुल हो रहा है। भारत का ये जो बायकॉट है, भारत द्वारा टर्की और अजरबैजान दोनों के खिलाफ बायकॉट की वजह से दोनों देशों को आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तीनों स्तरों पर झटका लग रहा है। अब आइए जरा आपको समझाते हैं कि ये तीन मुद्दों पर किस तरीके से कहां इनको झटका लग रहा है। अगर टर्की की बात करें और उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो भारत और तुर्की के बीच में अगर 2022-23 को ले लें तो सालाना व्यापार लगभग $10 बिलियन का है। $10 बिलियन के आसपास दोनों कारोबार हुआ। तो टर्की भारत को मशीनरी, केमिकल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर जैसे उत्पाद निर्यात करता है। भारत टर्की के टॉप 20 व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारतीय बाजार से बहिष्कार से टर्की की बर्बादी तय है। एक तो $10 मिलियन का ये पूरा जो है $10 बिलियन का जो कारोबार ये ठप होगा। सालाना सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। भारतीय पर्यटक भी तुर्की की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते हैं। आप एक छोटा सा आंकड़ा देखिए, 2019 में लगभग 2 लाख भारतीय पर्यटक टर्की गए थे। अगर पर्यटन बंद तो तुर्की की दुकान बंद, जो तुर्की जिस पर इतरा रहा है उसकी दुकान बंद। अजरबैजान से व्यापारिक रूप से भारत की बहुत निर्भरता नहीं है, लेकिन ऊर्जा सेक्टर में भारत अजरबैजान
पर निवेश करता है, अजरबैजान से तेल का एक हिस्सा आयात करता है। ओएनजीसी जैसी भारतीय कंपनियां वहां पर सक्रिय हैं। भारत अगर अजरबैजान से व्यापार तोड़ लेता है तो उससे क्या होगा? अजरबैजान छोटा सा देश घुटनों के बल आ जाएगा, क्योंकि उसको नए खरीदार बहुत मुश्किल से मिलेंगे। अब अगर राजनीतिक और कूटनीतिक असर की बात करें तो राजनीतिक तौर पर भी और डिप्लोमेसी के लिहाज से भी हिंदुस्तान का दबदबा पूरी दुनिया में है। खास करके जो साउथ एशिया और खाड़ी देशों में भारत की स्थिति बेहद अच्छी है। भारत का बैकआउट दोनों देशों के लिए कूटनीतिक स्तर पर बेहद महंगा पड़ सकता है। अब आपको ब्रांड और सॉफ्ट पावर के नुकसान की बात करें, वो किस तरह से नुकसान हो सकता है? भारत में तुर्की की टीवी सीरीज, फैशन, टूरिज्म को लेकर अच्छा खासा क्रेज है। बहिष्कार से तुर्की की सांस्कृतिक और ब्रांड जो साख है, इमेज है, उसको डेंट लगना तय है। टर्किश एयरलाइंस जैसी कंपनियों को भी बुकिंग्स में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो आपके 3 इंपैक्ट थे कि किस तरीके से तुर्की की बर्बादी की पटकथा हिंदुस्तान ने लिख दी है। ये वही तुर्की है जो उतरा रहा था पाकिस्तान के साथ खड़े होकर, अपने जो है वॉरशिप भेज रहा था, उनको ड्रोन दे रहा था। और वही ड्रोन अब हिंदुस्तान किस तरीके से उसी ड्रोन से तुर्की को बर्बाद करेगा, आपको ये तस्वीर एक के बाद एक दिखा रहा है। उसकी शुरुआत भी हो गई है। तुर्की की बर्बादी की शुरुआत कैसे हुई जरा आपको बताते हैं।